अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पाकिस्तान की कहानी सुनेंगे। आज हम सीखेंगे कि 23 मार्च को क्या हुआ था और हम 23 मार्च क्यों मनाते हैं। बहुत पहले की बात है कि बरसगीर में मुसलमान और हिंदू एक मुल्क में रहते थे, लेकिन दोनों की ज़िंदगी गुजारने और रहन सहन का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुसलमान अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते थे और हिंदू अपने तरीके से। तो फिर क्या था? फिर बरसगीर के एक मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने ये सोचा कि क्यों ना मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क दिया जाए, ताकि मुसलमान अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारे और हिंदू अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारे। फिर क्या था? अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाया कि उन्हें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। और फिर इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारे प्यारे लीडर कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल की मदद की। कायदे आज़म ने दिन रात मेहनत की, मुसलमानों के लिए दिन रात काम किया और मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का पैगाम अब लोगों तक पहुंचाया। और फिर उन्होंने जब दिन रात मेहनत की तो आखिरकार 23 मार्च 1940 को ये फ़ैसला हुआ। कायदे आज़म की दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार 23 मार्च 1940 को ये फ़ैसला हुआ कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाएगा। और उसके तकरीबन 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बन गया, जिसका क्या नाम है? पाकिस्तान। क्या नाम है? हमारा प्यारा वतन क्या नाम है? पाकिस्तान। हम कहाँ रहते हैं? हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है पाकिस्तान का झंडा। कितना प्यारा है ना? इसमें 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सब्ज़ रंग इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये एक इस्लामी मुल्क है और सफ़ेद रंग इस बात को ज़ाहिर करता है कि इसमें दूसरे मुल्क के लोग भी हमारे साथ रह सकते हैं। हमारा मुल्क बहुत प्यारा है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए एक प्यारा सा वतन बनाया, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से रहते हैं ना? तो हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का।